इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत यह फैसला सुनाया और फैसले में इलेक्शन रूल 2017 के रूल 92 और 94 का भी हवाला दिया गया है। बाबर हसन भरवाना ने फैसले पर इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला भी सामने आया। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें तो नहीं दी गई, अब जो ये नशिस्तें हैं किन्हें दी जाएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग वहां पर पहुंचे थे जिन्हें ये नशिस्तें चाहिए थी। क्या फैसला हुआ है? जी, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो महफूज फैसला था वो जारी कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया है। फैसले में इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत जो है ये फैसला सुनाया है। फैसले में इलेक्शन रूल 2017 के रूल नंबर 92 और 94 का भी हवाला दिया गया है। बाबर हसन बरवाना जो कि मेंबर पंजाब हैं, उनकी जानिब से फैसले पर जो इख्तिलाफी नोट भी लिखा गया है और फैसले में कहा गया है कि कानून की खिलाफवर्जी और पार्टी फहरिस्त की इब्तिदा में फराहमी में नाकामी के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की जो है वो हकदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो खाली मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को अलाट करने का फैसला दिया है और ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जो हैं वो जमा नहीं करवाई गई और सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों को अलाट करने का जो है वो फैसला किया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहरीरी फैसला जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। अच्छा आतिफ, हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी कहा गया और उसके बाद तरदीद भी की कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनकी जानिब से कहा गया था कि हमें कोई नशिस्तें नहीं चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में भी इस तरह की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तरदीद भी आई कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो अब आगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या लाया अमल सामने आया है? जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये वाज़ेह ऐलान किया गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खिलाफ आने की सूरत में वो अदालतों से रजू करेंगे और इस हवाले से आज भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि जो फैसला है वो जल्द अज जल्द सुनाया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद वो उसका जायजा लेने के बाद अदालत से रजू कर सकें। और जो जहाँ तक खत का जिक्र है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5% जो कोटा होता है जनरल खवातीन की नशिस्तों पर, उस हवाले से वो पूछा गया था कि आया 5 जनरल जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर जो फहरिस्त जो है वो मांगी गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि जो चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इसलिए ना ही किसी जनरल नशिस्त पर मर्द या खातून ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, इसलिए उनके पास ऐसी कोई फहरिस्त जो है वो नहीं है। तो ये खत था जो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। ताहम जो इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये जो फहरिस्त और मखसूस नशिस्तें मांगी गई थी वो मामला अलग था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उसमें ये कह दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनकी जानिब से इब्तिदा में मखसूस नशिस्तों जो है वो उसकी फहरिस्त जो है वो फराहम नहीं की गई, इसलिए वो इसकी हकदार नहीं है। अच्छा आतिफ, हमने देखा कि इंट्रा पार्टी अब इलेक्शन पीटीआई की जानिब से भी हो चुके हैं, तो अब उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शिक 6 के तहत ये फैसला सुनाया है? जी, चूंकि जो भी आज़ाद रुकन होता है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और उस हवाले से वो आज़ाद रुकन हर वक्त जो है वो किसी भी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकता है। अब चूंकि आज़ाद जब रुकन कोई मुंतखब होता है तो उसके पास नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत जो होती है वो पार्लिमानी सियासी जमात में, तो वो शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट होती हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ ये फैसला आ चुका है और अब ये जो नशिस्तें खाली थी 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अकलीतों की मखसूस नशिस्तें थी जिन पर ये फैसला होना था और अब इलेक्शन कमीशन जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त देकर ये कोटा मांगा गया था, इलेक्शन कमीशन ने इस पर समाअत की है और तमाम दलाइल सुनने के बाद अब जो महफूज किया था फैसला वो सुना दिया है और उसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इस कोटे की हकदार नहीं है, क्योंकि उसकी जानिब से इब्तिदा में ये फहरिस्त जो है वो फराहम नहीं की गई थी और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी फैसला किया गया है कि जो ये मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर जो सियासी जमातें हैं उनमें तकसीम की जाएं।
अच्छा आतिफ, आप बता रहे हैं कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये मामला अब कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से ये फैसला किया जा चुका है कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला अगेंस्ट आता है तो उसके ऊपर ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और उसके बाद ये मामला जो है वो इसको आला अदालतों में जो है वो चैलेंज किया जाएगा। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनको भी ज़राए के मुताबिक ये फैसला मौसूल हो चुका है और अब जो उनकी कानूनी टीम है उन्होंने इस पर मुशावरत शुरू कर दी है और इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत से रिव्यू करने के हवाले से तैयारी। ठीक है आतिफ, हमारे साथ रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शाहिद, अपने नाजरीन के लिए सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आप हमें बता सकें कि आइन के आर्टिकल 53 की जो शिक 6 है जिसके तहत ये फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग ये शिक क्या कहती है और उसके बाद आपके पास मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। देखिए, ये शिक जो है ये बड़ी अहम शिक है इस एक्ट की और इसके मुताबिक ये होता है कि कोई भी जमात जो पार्लिमानी जमात होती है जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो दाखिल कराती है किसी इलेक्शन कमीशन में कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन कौन सी मखसूस नशिस्तें उनको चाहिए। तो वो शिक के तहत इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उन्होंने वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो पहले जमा नहीं कराई थी और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती। और ये कहा गया है कि जो दीगर जमातें हैं उनको उस रेशो के मुताबिक जो है वो अब मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएं जो शर्त उनकी बनती है, क्योंकि अगर इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिलती तो शरह और बननी थी। अब जो शरह है वो और बनेगी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 51 की 6 इलेक्शन के सेक्शन के तहत ये फैसला सुनाया है। अच्छा शाहिद, अभी आतिफ ये बात कर रहे थे कि बाय लॉ जब कोई आज़ाद अरकान होते हैं उनके पास इलेक्शन के बाद 3 दिन का यकीनन मोहलत होती है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें और उसके बाद वो अपनी मखसूस नशिस्तों की वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से की गई। देखें, जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि जब कोई जमात जो है वो किसी भी इलेक्शन में जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन को एक प्रायोरिटी लिस्ट देती है, तरजीही लिस्ट उसको कहा जाता है कि वो देती है और उससे पहले वो उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना पड़ता है। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो जमा नहीं कराई गई, इसलिए उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये बड़ा अहम मसला था जो कि चंद दिन पहले आपने देखा कि जो पहला इजलास कौमी असम्बली का हुआ उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कायदीन थे उनका एक ही मुतालबा था कि जब तक ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ, जब तक वो उनका फैसला नहीं होता उस वक्त तक इजलास ना बुलाया जाए। तो इजलास तो होता रहा, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हुआ, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हुआ और हल्फ भी लिया गया। लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, इसलिए उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और उन्होंने ये कहा है कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दे दी जाएंगी। अच्छा शाहिद, फैसले में इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल नंबर 92 और 94 का हवाला दिया गया है, वो क्या है? देखें, ये जितने भी रूल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक हैं और इससे मुतल्लिक हैं कि जो मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं वो किस शरह के पर दी जाती हैं और उनके क़वायद और ज़वाबित क्या हैं। और उस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि ये रूल 92 और 94 के तहत जो है वो इनको नशिस्तें इसलिए नहीं मिल सकती कि ये इस रूल्स पर जो है वो पूरा नहीं उतरते, क्योंकि इन्होंने क़वायद ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी की है और कानून की भी खिलाफ वर्जी की है और उससे पहले इन्होंने कानून की जो तकाजा है वो पूरा नहीं किया। ठीक है, शाहिद हमारे साथ मौजूद रहेगा। आतिफ, अभी जिन नाजरीन ने ज्वाइन किया है काइंडली उनके लिए एक बार फिर से इसकी सारी डिटेल बताइएगा। जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आइन का आर्टिकल 51 की शिक 6 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत ये फैसला सुनाया है और जिसमें ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उनको मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से मांगी गई थी जिसको मुस्तरद किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल के साथ साथ जो इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल 92 और 94 है
उसका भी हवाला दिया है और उसमें ये कहा गया है कि पार्टी की जानब से फहरिस्त की जो इब्तिदा में फराहमी में नाकामी के बायस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने ये जो खाली नशिस्तें थी जिन पर अभी तक कोई भी जिनको नॉमिनेट नहीं किया गया था, 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी और 3 अकलीतों की मखसूस नशिस्तें थी जिनको अब दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको अलाट करने का ये फैसला दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो 22 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है और इसमें जो आइन की मुख्तलिफ शिकें हैं उसका हवाला दिया गया है। और मेंबर जो पंजाब है उनकी जानब से इस फैसले से इख्तलाफ किया गया है। ये जो फैसला सामने आया है ये 4-1 के तनासुब से जो है वो फैसला सामने आया है और जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानब से ये फैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त जो है मखसूस नशिस्तें अलाट करने की उसको मुस्तरद किया है और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अब ये नशिस्तें लेने की हकदार नहीं है क्योंकि उनकी जानब से इब्तिदा में फहरिस्त जो है वो फराहम नहीं की गई। इसलिए ये जो फहरिस्तें जो नशिस्तें हैं, जो खाली नशिस्तें हैं, ये दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको अलाट की जाएं। जी ठीक है, आतिफ हमारे साथ मौजूद रहेगा। मियां शाहिद, अब आतिफ हमें कुछ देर पहले बता रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पहले ही ये ऐलान किया जा चुका है कि अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके हक में ना आया, अगेंस्ट आया, तो अब वो कोर्ट जाएंगे। तो यकीनन अब वो अदालत का रुख तो करेंगे, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो अब दीगर जमातों को अलॉट कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल, ये मामला जाना ही अदालत था क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो वहां पर दलाइल दिए थे उस वक्त ही उनका कायदीन का कहना था कि हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें फरिश्ते नहीं ये नशिस्तें नहीं देगा और ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा। तो अभी जैसे ये फैसला आ गया है, तहरीरी फैसला जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएगा तो उस पर वो जो है वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए 2 फोरम है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कायदीन है वो फैसला करेंगे, उनके जो जुडिशल टीम है जो है वो फैसला करेगी कि उन्होंने किस फोरम पर इसको चैलेंज करना है। ये चैलेंज तो हो सकता है और वहां पर भी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अदालत देखेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है ये आइन और कानून के मुताबिक है, हकायक के मुताबिक है, या इस पर जो है वो नजरसानी हो सकती है।